नागपुर हिंसा से जुड़ा एक बड़ा अपडेट आ रहा है। उसमें फ़हीम खान नाम के शख्स को गिरफ्तार किया गया था, जिसे अब पुलिस बता रही है कि वो इस पूरी घटनाक्रम का मास्टरमाइंड था। इससे जुड़ा और जो अपडेट है वो विकास जी हैं हमारे साथ बताने के लिए। क्या कुछ जानकारी है अभी? देखिए, सबसे पहले ये ताज़ा अपडेट बताते हैं। फ़हीम शमीम खान, पुलिस का कहना है, नागपुर पुलिस का कहना है कि फ़हीम ही इस पूरे जो हिंसा हुई थी नागपुर में उसका मास्टरमाइंड है, और आरोप ये लगा है फ़हीम पर कि उसने भीड़ को उकसाया है। और पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और 21 मार्च तक फ़िलहाल उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। अब मैं आपको बताता हूँ फ़हीम के बारे में। फ़हीम वो शख्स है जिसने अभी 2024 में जो लोकसभा चुनाव हुए थे, नितिन गडकरी के खिलाफ उसने चुनाव भी लड़ा था नागपुर से, और उसे 1073 वोट मिले थे। वो किस पार्टी का है? वो है माइनॉरिटी डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी, और नागपुर शहर का वो अध्यक्ष भी है। उसके बारे में और भी जो तमाम जानकारी है वो एक एक करके मैं आपको बताता हूँ। जैसा कि दर्शक जानते हैं, 17 मार्च की रात 8:30 बजे पहली बार दंगा हुआ महाल इलाके में। फिर 10:30 बजे दूसरी जगह भी हंसपुरी इलाके में भी खबर आई कि वहाँ आगजनी की घटना हुई और तोड़फोड़ हुई। अगले दिन पुलिस ने तमाम सीसीटीवी खंगाले और उसके आधार पर बहुत से लोगों को अरेस्ट किया। करीब 50 से 60 की वो संख्या बताई जा रही है। और अब जब पुलिस ने अब एफआईआर 5 एफआईआर इसमें दर्ज की गई हैं, और उस एफआईआर में भी बहुत सी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो भी हम एक एक करके बताएंगे। साथ ही पुलिस ने एफआईआर में महिला पुलिसकर्मियों की ओर से भी एक एफआईआर दर्ज हुई है कि जब ये उपद्रव हो रहा था इस दौरान महिला पुलिसकर्मियों के साथ छेड़खानी करने की भी कोशिश की गई, उन्हें गलत तरीके से छुआ, उनकी वर्दी फाड़ने की कोशिश भी की गई। कई पुलिस वाले भी घायल हैं। बिल्कुल, और ये महिला पुलिसकर्मियों ने एफआईआर दर्ज कराई है। उस एफआईआर में क्या क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। उसमें डीसीपी निकेतन कदम ने बताया, जिन पे खबर आई थी कि उन पे कुल्हाड़ी से अटैक हुआ था। उन्होंने कहा कि भीड़ में लोगों की संख्या बहुत ज़्यादा थी, अचानक से पथराव शुरू हुआ, और भीड़ में जो शामिल लोग थे उन्होंने गाड़ियों को सबसे पहले नुकसान पहुंचाना शुरू किया। हमने जब सीसीटीवी फुटेज देखा तो उसमें बहुत से असामाजिक तत्व हथियारों के साथ घूमते नज़र आ रहे हैं। उसमें एफआईआर में एक लाइन में ये भी लिखा गया है कि एक गली में अचानक करीब 100 लोगों की भीड़ आती दिखाई दी। उनके पास हथियार, पेट्रोल और लाठियाँ थी। मैं वहाँ पर अपनी टीम के साथ मौजूद था, इसलिए मेरी स्वाभाविक प्रतिक्रिया थी कि मैं उन्हें पीछे धकेल दूं, वरना कुछ भी हो सकता था। मैंने लोगों को पीछे हटाने की कोशिश की तो भीड़ में से किसी ने मुझ पर कुल्हाड़ी मारी, जिससे मेरे हाथ में चोट आई। ये कहना है डीसीपी निकेतन कदम का। इसके अलावा नागपुर के जो पुलिस कमिश्नर हैं डॉक्टर रविंदर सिंघल, उन्होंने ये कहा कि जो एफआईआर गणेशपीठ थाने में एफआईआर दर्ज की गई है उसमें भी ये पॉइंट आया है कि दंगाइयों ने महिला पुलिसकर्मियों के साथ बदसलूकी की है। हिंसा के पीछे कौन था, कैसे हुई, किसकी साजिश थी, इस पर पुलिस कमिश्नर का जो बयान आया हम वो सुनवा देते हैं। देखिए, क्योंकि ये 2-3 जगह पे था जैसे मैंने बताया, और एक स्ट्रेच के अंदर और कुछ अलग जगह पे, तो फोर्स अलग अलग फैली हुई थी। हमारे कई अधिकारियों को, जिसमें महिला कर्मचारी हैं, उनको भी चोट लगी है। और उसका उनके साथ में क्या इंसिडेंट हुआ, क्योंकि पूरी फोर्स जो है साथ में थी, तो ऐसा अगर है इंसिडेंट तो उसकी हम लोग इन्वेस्टिगेशन, जैसे मैंने बताया कि चल रही है उसमें। पर ऐसा कोई सामने अभी तक, क्योंकि उसको चोट लगी थी उस बच्ची को, तो वो उसका इलाज और उसने फर्स्ट एड वगैरह ली है, तो अभी उसकी फर्दर उसकी स्टेटमेंट में पता चलेगा। एक सवाल जो सर है कि 10 पुलिस स्टेशन में आपने कर्फ्यू लगाया, 5 से 7 जगहों पर जहाँ पर इस तरीके के इंसिडेंट्स हुए, महाल से शुरू हुआ और अलग अलग जगहों पर गया, क्या ये प्री प्लान कॉन्स्पिरेसी प्राइमा फेसी लग रहा है क्या अब तक के इन्वेस्टिगेशन में, कि अचानक भीड़ का हुआ, उग्र हुई, या इसके लिए पहले से कुछ न कुछ चीजें की गई? क्योंकि वहां से हंसापुरी तक का जो पूरा इलाका था, अलग अलग जगहों पर मॉब का इकट्ठा होना, इस तरीके की आगजनी करना, इसको कैसे देखते हैं? जैसा बताया आपने, बिल्कुल सही है कि एक एरिया में हुआ था ये, उसके बाद में हंसापुरी एरिया जो दूसरा एरिया है तो उसमें पहुंचा, तो इसमें हम वही कॉन्स्पिरेसी दिखाई देती है इसमें, जो कि थ्रू हो सकता है, इसके थ्रू जैसे सोशल मीडिया के थ्रू हमको लग रहा है, या फोन्स जो गए हैं तो वो सीडीआर के थ्रू ये सारी चीज़ें हमारी चल रही हैं। और इसमें ज़रूर ये नज़र आता है कि कुछ कंस्पायर किसी ने तो किया है कि ऐसा इंसिडेंट यहाँ पे हुआ है, तो आप भी कुछ कीजिए। इस तरह का भी हमारे जो इन्वेस्टिगेशन में ये सारी चीज़ें आ रही हैं सामने। 50 लोगों के नाम 50 से ज़्यादा अरेस्ट हैं, तो क्या एसआईटी बनाई हुई है? कौन इन्वेस्टिगेट कर रहा है? इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन है, क्या है? हाँ, इसमें जो है हमारे डीसीपी जो है वो सुपरवाइज कर रहे हैं। अलग अलग पुलिस स्टेशंस में जो ऑफिसर्स हैं, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स, वो अलग अलग हैं, क्योंकि
3 पुलिस स्टेशन में, एक में 3 FIR दर्ज हुए, एक में 2 है और एक में 1 दर्ज हुई है। तो इसमें हर एक पुलिस स्टेशन में अलग अलग इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर्स हैं, क्योंकि सीनियर ऑफिसर्स सब इन चीज़ों को सुपरवाइज कर रहे हैं। यहाँ विकास एक ये भी सवाल है कि जो फ़हीम का जिक्र हो रहा है, फ़हीम को पुलिस मास्टरमाइंड बता रही है, इसके पीछे क्या मकसद है? ये कुछ जानकारी मिल रही है कि फ़हीम ने ऐसा क्यों किया, ये पूरी प्लानिंग कैसे हुई, इसकी कुछ जानकारी है? देखिए, औरंगज़ेब को लेकर विवाद काफ़ी लंबे समय, जब से छावा फिल्म आई थी ख़ास तौर पर, उसके बाद से ही औरंगज़ेब को लेकर वहाँ महाराष्ट्र में विवाद चल रहा है। और ये मांग की जा रही एक तबके की ओर से कि औरंगज़ेब की जो कब्र है छत्रपति संभाजी नगर में, उसे जो है तोड़ा जाए और उसकी जगह कुछ और बनाया जाए, ऐसी डिमांड हो रही। चूँकि वो ASI की संरक्षित धरोहर है, तो ऐसे कोई भी जाकर वहाँ कोई भी एक्शन नहीं ले सकता। महाराष्ट्र सरकार का भी कहना है कि हम उसे संरक्षित करेंगे क्योंकि वो ASI की है, ये हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस अपने बयान में कह चुके हैं कि मैं भी चाहता हूं कि उसकी औरंगज़ेब की कब्र को यहां से हटाया जाए या तोड़ा जाए। तो जिस दिन ये नागपुर में हिंसा की खबर आई 17 तारीख को, छत्रपति शिवाजी की मूर्ति का अनावरण होना था। वहाँ पर एक उस प्रोग्राम में भी देवेंद्र फडणवीस गए थे। उसके कुछ देर बाद विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कुछ लोग वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे थे और उनकी मांग थी कि ये कब्र को, औरंगज़ेब की कब्र को तोड़ा जाए। तो उस दौरान जब हुआ तो ये अफवाह फैली। अब इसमें पुलिस का कहना है कि ये अफवाह ही है, फ़िलहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं। अफवाह ये फैली कि उस प्रोटेस्ट के दौरान बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने एक धार्मिक झंडे को जलाया जिस पर कुछ लिखा हुआ था, धर्म विशेष के कुछ लिखा हुआ था जिसे उन्होंने जलाया। ये बात जैसे ही फैली, अफवाह फैली, उसके बाद एक बड़ा तबका वहाँ पर पहले इकट्ठा हो गया धीरे धीरे करके। और जो पुलिस ने दावा किया है कि फ़हीम ने कुछ कट्टरपंथी लोगों को इकट्ठा किया जब जैसे ही वो प्रोटेस्ट हुआ उसके विरोध में, और एक चौराहे पर वो लोग खड़े होके नारेबाजी करने लगे। औरंगज़ेब जिंदाबाद के भी नारे लगाए गए और उसका एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और पुलिस ने उसकी पुष्टि की है। ये उसी दिन का वीडियो है, 17 मार्च की दोपहर का। उस वक्त पुलिस जो वहाँ मौजूद थी वो भीड़ को पीछे हटाने का काम कर रही थी, लेकिन ये लोग नारेबाजी कर रहे थे और एकदम आक्रोशित हो गए थे और धक्का मुक्की भी इनकी पुलिस से हो रही थी। इस बीच जब यहाँ नारेबाजी चल रही थी, इस दौरान आरोप है कि फ़हीम ने भीड़ को उकसाने का काम किया। अब किस तरह से उकसाया, क्या शब्द यूज़ किया, वो फ़िलहाल अभी सामने नहीं है, लेकिन हाँ ये कहा गया कि उकसाया। और जिसके बाद भीड़ जो है सेंट्रल नागपुर के चिटनिस पार्क इलाके में फिर हिंसा भड़क उठी। फिर वहाँ पथराव शुरू हुआ और करीब उसमें 34 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। तो ये फ़िलहाल मामला है और इसमें FIR दर्ज हुई है और 50 से ज़्यादा लोगों को फ़िलहाल गिरफ्तार किया गया है और मास्टरमाइंड को पकड़ के पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है। बताया जा रहा है पुलिस की ओर से कि यही मास्टरमाइंड है। पूछताछ होगी, पूछताछ में ये साफ होगा कि आखिर इसके पीछे क्या मंशा थी, क्या प्लानिंग पहले से ही थी, क्योंकि पता होगा कि यहाँ पर प्रोटेस्ट होने वाला है औरंगज़ेब को लेकर विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का। तो क्या ये पहले से जानकारी थी, उसके रिएक्शन में ये प्लान कर लिया गया था? ऐसा कई ऐसे स्टेटमेंट्स आए हैं नेताओं के, डिप्टी CM का भी आया है जो कह रहे हैं ये साजिशन हुआ है, ये पहले से प्लानिंग थी इसको लेकर। ये जो अब पुलिस कस्टडी में फ़हीम को लिया गया है, तो अब ये जांच में ये साफ होगा, पूछताछ में ये साफ होगा कि क्या सुनियोजित थी ये हिंसा, पहले से प्लान किया गया था। और जो तमाम खबरें आई कि पत्थर वगैरह पहले से ही तैयार रखे गए थे, तो इन सब की जांच, अब पुलिस जांच में ये सब चीज़ें साफ होंगी। लेकिन हाँ, बड़ी खबर ये है कि महाराष्ट्र में जो नागपुर के अंदर हिंसा हुई थी उसके कथित आरोपी को पुलिस ने अरेस्ट किया है और वो पुलिस कस्टडी में है और उसको फ़िलहाल मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। तो ये जो हालिया अपडेट था, अब ये देखना होगा क्योंकि जब एकनाथ शिंदे जो डिप्टी CM हैं महाराष्ट्र के, उनका जब बयान आया था तो वो कह रहे थे कि इसमें पेट्रोल बम का इस्तेमाल हुआ है और पेट्रोल बम तुरंत नहीं बनाए जा सकते, तो उसको वो साजिशन बता रहे थे। तो अब ये देखना होगा कि फ़हीम से बात करके क्या जानकारी आती है, क्या पता चलता है कि इसके पीछे का कारण क्या है, किसने हिंसा भड़काई, और क्योंकि कई पुलिस वाले भी घायल हैं, उनका इलाज चल रहा है। तो जो भी अपडेट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। कैमरे के पीछे विजय हैं, हमारे साथ विकास जी थे, मेरा नाम रजत है। देखते रहिए द ललन टॉप। शुक्रिया।